Hello, dear friends. Welcome to this live mathematics lecture of chapter number 8 Applications of Integrals, part 3. Part 1 and 2 में इस एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल के चारों मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं और मेरे ख्याल से आप सभी को काफ़ी अच्छी जानकारी मिल चुकी होगी, है ना। हम उसी पॉइंट पर आगे बढ़ना चाहते हैं। दो ग्राफ के बीच का जो एरिया है, दो कर्व्स के बीच का जो एरिया है, मेथड 4, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल है इलस्ट्रेशन नंबर 10। दोस्तों, और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 जो है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज बाय 2 सर्कल्स। हम सीधा ही आंसर में जाते हैं। हियर सर्कल x square plus y square is equal to 4 and second circle x minus 2 the whole square plus y square is equal to 4, नंबर 2। मेथड 4 को अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, दोनों ही इक्वेशंस को, दोनों कर्व्स को हम सॉल्व करते हैं। टू फाइंड देयर intersecting points, solving इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों की राइट साइड को हम कंपेयर कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। Therefore x square is equal to x square minus 4x plus 4. X square cancel, 4x is equal to 4. Therefore x is equal to 1. ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो सिंपल हो, तो वो है इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन नंबर 1, we get 1 square plus y square is equal to 4, so y square is equal to 3 and y is equal to plus or minus root 3. It means there intersecting points are x coordinate 1 and y root 3, and second point is 1 comma minus root 3। अब आप अच्छी तरह देखिए, इसका हम ग्राफ किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये जो पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2 यूनिट है।
तो सेंटर 0 0, रेडियस 2 यूनिट, मान लीजिए 2 यूनिट है, ये जो पॉइंट है वो 2,0, तो ये पहला सर्कल है, सर्कल नंबर 1। दूसरा सर्कल ये है जिसमें सेंटर है 2,0 एंड रेडियस इज 2, तो 2,0 इसका सेंटर रहेगा। ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है, वेयर एच के इज द यूनिट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एंड आर विद द रेडियस। तो यहाँ पर देखिए h के बदले 2 है और k के बदले कुछ नहीं, मतलब 0 है। क्लियर दोस्तों? ओके, मेरे ख्याल से आप काफी अच्छा समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2,0 ये होगा सेंटर, और 2 यूनिट वाला रेडियस वाला एक सर्कल बनाएंगे तो ये सर्कल कुछ इस तरह का होगा। तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पर हमें इस एरिया को फाइंड करना है ना दोस्तों, एनक्लोज बिटवीन 2 सर्कल। ये जो पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट 1, y√3, और ये जो पॉइंट है वो x1 एंड y√3। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जब ये वर्टिकल जोन है तो हम ये एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे जिसका नाम होगा y इज इक्वल टू √3, और ये दूसरी लाइन होगी तो y इज इक्वल टू -√3। यदि हम x की लिमिट लेते तो दोनों में 1 ही है, तो आगे बढ़ते ही नहीं। तो y की लिमिट हो गई, तो अब हमें f ऑफ x एंड g ऑफ x नहीं फाइंड करना है, f ऑफ y एंड g ऑफ y हम फाइंड करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। XJA मतलब VFJH, MCV, ओके, ज्वाइन। हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x square plus y square is equal to 4, therefore x square is equal to 4 minus y square and x is equal to plus or minus 4 minus y square. X is positive in first quadrant is equal to, इसे हम कहेंगे f of y, and from equation number 2, x minus 2 whole square y square is equal to 4, x minus 2 whole square is equal to 4 minus y square, but x minus 2 is equal to minus under root 4 minus y square. अब आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया।
आप ध्यान से देखिए, जो शेडेड पोर्शन है उसमें एक्स एक्सिस की मैक्सिमम लिमिट 2 है। इसका ये मतलब होगा कि x इज लेस देन 2। यदि x लेस देन 2 है तो x माइनस 2 करेंगे तो लेस देन 0 रहेगा। x माइनस 2 वैल्यू नेगेटिव है, तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 है तो सामने वाली वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, है ना। इसीलिए हमने माइनस लिया, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। सो x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। चलिए दोस्तों, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? हेलो डियर फ्रेंड्स, ओके, नाउ area between curves f of y which is equal to under root 4 minus y square and g of y which is equal to 2 minus under root 4 minus y square is a equal to modulus I, इक्वेशन नंबर 3 कहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वेयर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब हम y की लिमिट लेंगे तो ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू √3 एंड y इज इक्वल टू माइनस √3 है। माइनस √3 से √3 f ऑफ y माइनस g ऑफ y dy। क्या आप अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों? ध्यान से देख के आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस √3 टू √3 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस माइनस प्लस dy, है ना। चलिए, फ्रॉम माइनस √3 टू √3 2 टाइम्स अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 dy। ये जो फंक्शन है वो है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। इसका ये मतलब हुआ कि f ऑफ x इज इवन फंक्शन, f ऑफ y इज इवन फंक्शन। प्रीवियस चैप्टर में हम ये पढ़ चुके हैं। यदि ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू √3 2 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 dy। क्लियर? चलिए, अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं। तो देखिए, 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू √3, 4 के बदले हम लेंगे 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 dy। चलिए दोस्तों, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 इंटू वाई बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स y अपन 2 माइनस 1 है, जिसके बदले हम लिख सकते हैं 1 का इंटीग्रेशन होगा y। नाउ y इज रिप्लेस बाय √3, सो √3 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा। 4 बाई 2 मीन्स 2 साइन इनवर्स √3 बाई 2 माइनस √3 माइनस 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा। चलिए, √3 बाई 2 4 माइनस 3 होगा 1, जिसका स्क्वायर रूट 1 माइनस √3, इन दोनों को साथ में रखते हैं प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स √3 बाई 2 60 डिग्री की वैल्यू है, इसका मतलब होगा 2 पाई बाई 3। 4 इंटू माइनस √3 बाई 2 प्लस 2 पाई बाई 3, ये वैल्यू होगी। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा
2 पाई बाई 3 जो है तो 3/2 इज ग्रेटर देन दिस, एरिया मस्ट बी पॉजिटिव, इसीलिए हम यहां से, अच्छा यही वैल्यू ग्रेटर है और ये स्मॉलर वैल्यू है, तो ग्रेटर वैल्यू को आगे रखते हैं। 4 2 8 पाई बाई 3 माइनस 2√3, ठीक है, लेकिन ये है आई, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू मॉड्यूलस आई, तो आंसर रहेगा 8 पाई बाई 3 माइनस 2√3 यूनिट। क्या आप समझते हैं? ऐसा ही एग्जाम्पल एक्सरसाइज 8.2 में एग्जाम्पल नंबर 2 सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड एग्जाम्पल नंबर 1 ऑल्सो डू योर सेल्फ, आपको ही प्रैक्टिस करना है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से। दोस्तों आगे बढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। फाइंड द एरिया लाइंग एबोव एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा एबोव एक्स एक्सिस है एरिया, एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं हियर कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। हालांकि ये सर्कल है लेकिन दिखाई नहीं देता,
इसीलिए हम सबसे पहले इसे एग्जैक्टली सर्कल के फॉर्म में ही लिखेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। 8x को लेके आते हैं राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर। अब हमें इसे परफेक्टली स्क्वेयरिंग टर्म बनाना है, तो इसका लास्ट टर्म हमें चाहिए। तो हम दोनों साइड वही लास्ट टर्म से ऐड करेंगे। तो लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर ऑफ मिडल टर्म डिवाइड बाई 4 इंटू फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होगा, 16 होगा। तो हम यहां पर 16 ऐड करेंगे, यहां पर भी 16 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16। नंबर 2, रिप्रेजेंट सर्कल। ये कर्व एक सर्कल दिखाता है। एंड सेकेंड कर्व, कर्व 2 वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन नंबर 2, रिप्रेजेंट पैराबोला। अब जब दो कर्व्स की बात होती है तो हम पहले क्या फाइंड करते हैं, देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट। टू फाइंड देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 एंड 2, ये है 3 नंबर, 1 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो देखिए यहां पर वाई स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 4x। सो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x इज इक्वल टू 8x। एक्स स्क्वेयर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। टेकिंग x कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो दो पॉसिबिलिटीज है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 4। ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए, अब हमें फाइंड करना है y। x की जो वैल्यू है 0 एंड 4। चलो, इफ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू भी 0 ही होंगी। एंड इफ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 16। तो y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होगा प्लस और माइनस 4। बट वी सिलेक्ट ओनली 4 वैल्यू। वाई, बिकॉज हमें क्या चाहिए, पार्ट जो एरिया जिसका फाइंड करना है वो एबव एक्स एक्सिस है। तो एबव एक्स एक्सिस तो एक्स पॉजिटिव लेना है। चलिए, अब हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। तो ग्राफ की बात करेंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। एक कर्व जो है वो है सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, तो 4,0 एंड रेडियस क्या होगी, तो रेडियस होगी 4। तो ध्यान दीजिएगा, 4,0 मान लीजिए 0 से 4,0 यहां पर हम बात करते हैं सेंटर। तो ये जो सर्कल है तो उस सर्कल को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये है सर्कल का सेंटर। सेंटर कुछ भी नाम लिखेंगे, C 4,0। दूसरा जो कर्व है वो है पैराबोला, वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो होगा वो इस तरह का होगा, ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। सर्कल और
पैराबोला के बीच का जो एरिया वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लाइंग above x axis and included between। दूसरा क्या कहा है, देखिए ध्यान से देखिए कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। फिर भी एबोव एक्स एक्सिस कहा है तो ये पार्ट और ये पार्ट हो सकता है। लेकिन आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए तो पैराबोला के आगे लिखा है इनसाइड ऑफ पैराबोला। क्या लिखा है, इनसाइड ऑफ पैराबोला। इसीलिए हम इस एरिया को चॉइस करेंगे, हमें इस एरिया का इस रीजन का एरिया चाहिए। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो ध्यान से यहां पर जो लिमिट होगी, ये जो पॉइंट है और जो लाइन है उसे हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 4, और ये जो लाइन है इसे हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 0। तो दोनों में y की लिमिट बनी कि नहीं, तो हम y के फॉर्म में दोनों ही इक्वेशन को लाएंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर, 16 माइनस वाई स्क्वायर। देयरफॉर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको ये बात तो पता चल ही गई कि हम x क्या ले सकते हैं। अच्छा, ये जो रीजन है पूरा वो तो हम क्या लेंगे वो पता लगाना है ना दोस्तों। तो इस रीजन में हाँ x की जो वैल्यू है वो यहां तक एक्सटेंड है, यहां तक एक्सटेंड है। इसीलिए आगे बढ़ेंगे। लेट x इज इक्वल टू 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वेयर। इसे हम कहेंगे f ऑफ y। एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 y square is equal to 4x, therefore x is equal to y square upon 4 is equal to g of y. Now area of region bounded by curve f of y and g of y and line y is equal to 0, y is equal to 4 is a equal to modulus I, equation number 4, where I is equal to from 0 to 4, 0 to 4 क्या कहेंगे, तो g of y माइनस f of y dy। f of y माइनस g of y भी हम लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 पहले लिखना है
जी ऑफ वाई मतलब वाई स्क्वेयर अपॉन 4 माइनस एफ ऑफ वाई का मतलब होगा 4 माइनस अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। क्लियर दोस्तों? चलिए फिर से, फ्रॉम 0 to 4 वाई स्क्वेयर बाई 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी वाई। चलिए दोस्तों, यहां तक सब कुछ क्लियर है। यदि कुछ गड़बड़ी है तो कोई बात नहीं, उस गड़बड़ी को हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब अपॉन 12 माइनस 4y प्लस वाई बाई 2 अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स y अपन 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 4। चलिए क्लियर, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों। नाउ y इज रिप्लेस बाय 4, तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई 12 माइनस 4 16 प्लस 4 बाई 2 इंटू 16 माइनस 16 0 16 बाई 2 8 साइन इनवर्स अच्छा कुछ तो गड़बड़ी है यहां पर। यहां पर देखिए y की जो वैल्यू यदि हम 4 रखेंगे तो 4 बाई 2 मतलब 2 साइन इनवर्स 2 ये लिमिट के बाहर है, एक्सक्लूडेड है, ये लिमिट के अंदर मतलब डोमेन के अंदर में नहीं है, इसीलिए हम उस लिमिट को यूज नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, यहां पर 4 आना चाहिए, यस यस, गलती है दोस्तों, मिस्टेक। तो एक्चुअली साइन इनवर्स x अपॉन ए फॉर्मूला है, तो x इज इक्वल टू वाई एंड a इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर 4, तो साइन इनवर्स 4 डिवाइड बाई 4 करना है, माइनस जैसे लोअर लिमिट रखेंगे तो सभी जगह पे 0 ये हो जाएगा। चलो 4 3 12, ये वैल्यू है 0 हो जाएगी ये। यहां पर कुछ गड़बड़ी है कि नहीं ये हमें देखना है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए x की लिमिट 8 तक यहाँ पर एक्सक्लूडेड है, ये 4,0, तो ये वैल्यू होगी 8,0। सो x माइनस 4 इज पॉजिटिव, तो हम लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर वैल्यू होगी प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगी ये माइनस,
थोड़ा सा करेक्शन है तो इसे सुधार कर चलना होगा। या माइनस लेंगे यहां पर, तो ये पार्ट यहां पर माइनस रहेगा ना, और यहां पर भी माइनस रहेगा, ये भी माइनस रहेगा और ये पार्ट भी माइनस रहेगा। चलो 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 16 माइनस 8 इंटू साइन इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 2। चलो एलसीएम रहेगा यहाँ पर 3, 16 माइनस 48 मीन्स माइनस 32 अपन पाई माइनस यहाँ पर रहेगा 8 पाई अपन 2 मीन्स माइनस 4 पाई, यहाँ पर 3। ठीक है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 32 अपन 3 प्लस 4 पाई। यदि हम यहां से 4/3 कॉमन लेना चाहे माइनस 4/3 तो 8 बचेगा, डिवीजन में कुछ नहीं बचेगा। यहां पर 3 कॉमन लेते हैं लेकिन नहीं है तो डिवाइड करना है तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे करेंगे। तो ये तो हमें सिर्फ मिला आई, देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू मॉड्यूलस आई, मॉड्यूलस ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो आंसर इज 4/3 इंटू 8 प्लस 3 पाई यूनिट, ये होगा एरिया। हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप सब समझ रहे हैं क्वेश्चन को अच्छी तरह से? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों क्या आप क्लियर है? एकदम से क्लियर? कोई बात नहीं, यदि आप क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 9, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ट्रायंगल्स whose vertices are 1 0 2 2 एंड 3 1। दोस्तों 3 वर्टाइसिस से एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। सबसे पहले उस ट्रायंगल्स की सभी लाइंस हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब साइड का इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले लेट vertices of triangle ABC are A, इसे हम A कंसीडर करेंगे, B 2 2 एंड C 3 1। ये तीनों
वर्टाइसिस है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ध्यान से समझिएगा। 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। सबसे पहला पॉइंट 1,0 एग्जैक्ट यहां पर है ऑन द एक्स एक्सिस ए 1 0। सेकेंड पॉइंट है 2,2, एक्स कोऑर्डिनेट 2, y coordinate is also 2, so point B is here, and point C, x coordinate 3 and y coordinate is 1, तो ये जो पॉइंट है C वो होगा यहां पर पॉइंट C। जब तीनों पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे तो ये होगा एक ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब हमें एरिया तो फाइंड करना ही होगा। तो किस तरह से हम एरिया फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम इस लाइन ए बी का एक इक्वेशन फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। एरिया लाइन इक्वेशन फाइंड करेंगे, फिर फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, फिर फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी। 3 इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, इक्वेशन दिए होते हैं तो हम उन इक्वेशन में से दो इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब वर्टाइसिस हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट भी चाहिए, इक्वेशन भी चाहिए। पॉइंट दिए गए हैं तो इक्वेशन फाइंड करना होगा, इक्वेशन दिए गए हैं तो क्या फाइंड करना होगा, पॉइंट फाइंड करना होगा। चलिए क्लियर। तो सबसे पहले हम इक्वेशन फाइंड करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, कार्टेशियन इक्वेशन आपको मालूम होगा, x y 1, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट 1 0 1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट 2 2 1 इज इक्वल टू 0। x इंटू 0 -2 माइनस y इंटू 1 -2 मीन्स -1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 0 2 इज इक्वल टू 0, -2x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इसमें से हम y को एक्सप्रेस करेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये पता लगना चाहिए कि हमने y को ही क्यों एक्सप्रेस किया, क्योंकि अब हमें इक्वेशन में लिमिट्स x की लेनी है तो y को ही एक्सप्रेस करना है, मतलब x के फॉर्म में टर्म को रखना है। चलिए फिर इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, कार्टेशियन सिस्टम यूज करेंगे, x y 1 2 2 1 3 1 1 इज इक्वल टू 0। सो x इंटू 2 माइनस 1 1, y इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6 विच इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस x, इक्वेशन नंबर 2। चलिए क्लियर है, यहां तक सब कुछ क्लियर। चलो देन इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी, x y 1 1 0 1 3 1 1 इज इक्वल टू 0। x इंटू 0 माइनस 1 माइनस y इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, माइनस x प्लस 2y
प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 2y इज इक्वल टू x माइनस 1. देयरफॉर y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपन 2 इक्वेशन नंबर 3. चलो दोस्तों, क्लियर है. अब ग्राफ को अच्छी तरह समझिएगा. पॉइंट ए 10, पॉइंट बी जो है वो 22, पॉइंट सी है वो 31. अब हम इस लाइन को ड्रॉ करना चाहेंगे. इस लाइन को सारी बाउंड्रीज को हम ड्रॉ करना चाहेंगे. सारी की सारी बाउंड्रीज ध्यान से देखिए. इसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3. सबसे पहले दोस्तों हम इस एरिया को फाइंड करेंगे. ये एरिया मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा. तो ये जो लाइन है ए बी इंक्लूड होगी, फिर ये लाइन इंक्लूड होगी, ये लाइन इंक्लूड होगी एंड एक्स एक्सिस इंक्लूड होगा. फिर हम इस एरिया को फाइंड करेंगे. इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा. तो लाइन बी सी इंक्लूड होगी, है ना. फिर ये लाइन इंक्लूड होगी, फिर ये लाइन इंक्लूड होगी एंड एक्स एक्सिस इंक्लूड होगा. समझ गए दोस्तों. फिर हम देखो ये होगा एरिया 1, ये हमें मिलेगा एरिया 2. फिर हम क्या करेंगे, ये एरिया फाइंड करेंगे. ये क्या आप समझ रहे हैं. ये होगा एरिया 3. पहले दो एरिया का एडिशन करना है, उसमें से तीसरा एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब जाके हमें पूरा इस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा. बोलिए दोस्तों, क्या बात आपके दिमाग में बैठ गई है ना. तो नाम देना चाहेंगे ए बी सी डी ई. तो पहले हम एरिया फाइंड करेंगे ए बी ई का, फिर बी सी डी ई ए का, फिर ए सी डी ई ए का एरिया हम फाइंड करेंगे. तो पहले ट्रायंगल होगा ए बी ई, फिर ट्रेपेजियम होगा एंड फिर ट्रायंगल होगा. क्लियर, एकदम क्लियर. हमें जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस area of trapezium B C D E minus area of triangle A C D is equal to A1 plus A2 माइनस A3. क्या आप समझ रहे हैं. अब हमें इन सबको फाइंड करना है. व्हाट इज A1, तो मॉड्यूलस I1. व्हाट इज A2, मॉड्यूलस I2. व्हाट इज A3, मॉड्यूलस I3. इक्वेशन नंबर 4. चलिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे I1 को. I1 क्या होगा, ध्यान से देखिए. लिमिट फ्रॉम 1 to 2 इक्वेशन होगा ए बी का, और ये है फ्रॉम 1 to 2 y dx. y इज इक्वल टू
2x minus 2. From 1 to 2, 2x minus 2 dx. 2x square by 2 minus 2x, limit from 1 to 2. 2 2 cancel, x is replaced by 2. 2 square 4 minus 2 into 2 4 माइनस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर 1. अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रही है. हाँ, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2. तो ये होगा 0 माइनस माइनस 1 मीन्स 1. I1 होगा 1. चलिए क्लियर. सेकेंड बात हो रही है I2 की. I2 इज इक्वल टू फ्रॉम 2 to 3 y dx, फ्रॉम 2 to 3 वेयर y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स. तो यहां पर लेना है 4 माइनस एक्स डी एक्स. 4 इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट फ्रॉम 2 to 3. पहले रखते हैं 3. 3 इंटू 4 12 माइनस 3 स्क्वायर 9 बाई 2 माइनस 4 इंटू 2 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 4 बाई 2 मीन्स 2. एलसीएम रहेगा 2, या तो फिर 12 माइनस 9 बाई 2 माइनस 6. 12 माइनस 6 6 माइनस 9 बाई 2 3 बाई 2. I2 रहेगा 3 बाई 2 एंड I1 इज इक्वल टू 1. चलिए क्लियर. अब हमें फाइंड करना है I3. फ्रॉम 1 to 3 y dx, where y is equal to x minus 1 upon 2. x minus 1 upon 2 dx. 1 by 2 common, x square by 2 minus x, limit from 1 to 3. So 1 by 2 into 3 square, 9 by 2 minus 3 minus 1 by 2 minus 1. एलसीएम रहेगा 2. 9 माइनस 6, ये वैल्यू होगी 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 मीन्स प्लस 1 बाई 2. 1 बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 4. 4 बाई 2 मीन्स 2 विच इज इक्वल टू 1. I3 इज इक्वल टू 1. नाउ required area A is equal to modulus I1 plus modulus I2 minus modulus I3. 1 plus 3 by 2 minus 1. तो एरिया में क्या मिलेगा? आंसर आएगा 3 by 2 यूनिट. चलिए दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं. एकदम बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने में सिंपल है. दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 में. एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 आपको करना है. एग्जाम्पल 3 भी आपको ही कैलकुलेट करना है. क्लियर दोस्तों. तो ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस में लेने हैं. क्लियर.
तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में सिर्फ इतना ही। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें और प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।